यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मन, वचन, कर्म तीनों प्रकार की सेवाओं से मेरे पतिदेव प्रसन्न हैं। यदि मैंने मन, वचन, कर्म से अपने पति के अतिरिक्त और किसी को पुरुष भाव से नहीं देखा हो तो ये तीनों तुरंत के जन्मे हुए बालक सरीखे हो जाएं। सती का संकल्प था, तीनों तुरंत के जन्मे हुए बालक सरीखे हो गए। अनसुईया जी ने इन पर दृष्टि डाली, इनके हृदय से वात्सल्य की धार उमड़ी, छाती भरी आई दूध से, छाती का पर्दा हटा करके तीनों को बारी बारी दूध पिला दिया, नग्न भिक्षा दे दी। नारी का दो स्वरूप होता है, पति के प्रति वह पत्नी है, पुत्रों के प्रति माता है। तो माता के रूप में यदि अपनी छाती का पर्दा हटाकर बच्चे को दूध पिला देती है तो इनके पातिव्रत्य में अंतर नहीं पड़ता है। इस प्रकार से इन्होंने तीनों ईश्वर स्वरूपों को बालक के रूप में परिणत करके और इन्हें दूध पिलाकर और पलना में झुलाया। माताएं गाती हैं, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, बन करके लालना। उधर इनका लोक सुना हो गया। जब ये बालक बनकर पलना में झूल रहे हैं, अपने लोक को नहीं लौट सके, इनकी पत्नियां आईं और श्री अनसुईया जी से क्षमा याचना पूर्वक अपने पति की याचना की। अनसुईया जी ने कहा कि अपने पातिव्रत्य की तुम्हें बड़ी चिंता है, लेकिन औरों के पातिव्रत्य को डिगाने के लिए ऐसी परीक्षा लेने को क्यों भेजती हो कि जाओ उनसे नग्न भिक्षा मांगो सन्यासी बन करके। पतिव्रता हो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन और बहनों के पातिव्रत्य धर्म की भी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। जब इन्होंने क्षमा याचना की तो श्री अनसुईया जी ने पुनः अपने संकल्प के द्वारा उन्हें तीनों को पूर्व स्वरूप प्रदान किया, ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में प्रकट हो। फिर अपनी अपनी शक्ति से संयुक्त होकर तीनों ने इनसे कहा वर मांगो। तो इन्होंने कहा कि अब तक मैंने आपको जबरन पुत्र बनाया था, अब आप अपनी राजी राजी मेरे पेट से जैसे पुत्र प्रकट होते हैं ऐसे तीनों मेरे पुत्र बन करके आइए। उन्होंने कहा कि यह तो आपके पतिदेव को पहले ही प्राप्त हो चुका है, ये पुत्र बन के आवेंगे तो आप ही के तो बनेंगे। ये वरदान आपके पति को हम लोग पहले दे चुके हैं, आप और कुछ मांग लो। कहा कि प्रभु अभी भी हमारी जांच कर रहे हो, नाड़ी टटोल रहे हो। क्या पतिव्रता स्त्री अपने धर्मात्मा पति के रुचि के अतिरिक्त और कुछ चाहेगी? जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। फिर ये तीनों आकर के प्राप्त हुए। सोमोभूत ब्रह्मणंसेन दत्तो विष्णुस्त योगविद दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांग्र सब प्रजा। ब्रह्मा जी तो आकर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, उनका नाम हुआ दत्तात्रेय जी। ये भी 24 अवतार में से एक है। और शंकर जी आकर पुत्र बने, उनका नाम हुआ श्री दुर्वासा जी। अब आगे वर्णन करते हैं कि श्रद्धा नाम की जो कन्या थी देवहूति जी की, वो अंगिरा ऋषि से ब्याही गई थी, जिनसे कि 4 कन्याएं सिनी वाली कुहरा का अनुमति और 2 पुत्र उतथ्य और बृहस्पति जी प्रकट हुए। बृहस्पति जी देवताओं के आचार्य गुरु हुए। अब आगे वर्णन करते हैं, हविर्भु नाम की कन्या पुलस्त जी से ब्याही गई थी, जिनसे अगस्त जी और विश्रवा मुनि का जन्म हुआ। विश्रवा जी की 2 पत्नियां थीं, इडविडा और केशिनी। इडविडा से यक्षराज कुबेर जी का जन्म हुआ और केशिनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। किसी कल्प में विभीषण
सौतेले भाई हैं। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु भयो विमात्र बंधु तासु। लेकिन श्रीमद् भागवत वाले कल्प में विभीषण जी रावण के सगे भाई हैं, एक माँ के पेट से 3 पुत्र, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। गति नाम की कन्या का विवाह पुलह ऋषि से हुआ था, जिनसे कर्मश्रेष्ठ बलियान और सहिष्णु नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और ऊर्जा अरुंधति नाम की कन्या का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ था, जिनसे कि चित्रकेतु इत्यादि 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके अतिरिक्त और भी इनकी पत्नी से कई पुत्र उत्पन्न थे, जिनमें से एक का नाम शक्तिधर था। वशिष्ठ जी के शक्तिधर नाम के पुत्र हुए श्री पराशर जी, श्री पराशर जी के पुत्र हुए श्री वेदव्यास जी, और श्री वेदव्यास जी के पुत्र हुए श्री सुखदेव जी। क्रिया नाम की कन्या का विवाह क्रतु ऋषि से हुआ था, जिनसे 60,000 बालखिल्य ऋषि प्रकट हुए, जो अंगूठे के पोर के बराबर छोटे छोटे हैं, किंतु बड़े भारी ब्रह्मतेज से संपन्न सूर्य नारायण के रथ के आगे आगे ये वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करते रहते हैं। और चित्ती नाम की कन्या अथर्वा मुनि से ब्याही गई, जिनसे कि दध्यंग दधीची नाम के बड़े तपोनिष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका दूसरा नाम अश्विरा भी था। ख्याति नाम की कन्या का विवाह भृगु जी के साथ हुआ था, जिनसे धाता और विधाता नाम के पुत्र और श्री नाम की कन्या हुई। और धाता और विधाता से मृकंड और प्राण नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। मृकंड से मार्कंडे, प्राण के वेदशिरा। भृगु जी के कवि नाम के एक पुत्र भी थे, जिनसे उष्णा का जन्म हुआ, जो आगे चलकर शुक्राचार्य के रूप में विख्यात हुए। ये दैत्यों के गुरु आचार्य कहलाते हैं। मनु जी की 2 कन्याओं के वंश का वर्णन आप सुन चुके, आकुति और देवहूति। मनु जी की तीसरी कन्या का नाम प्रसूति था, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। इनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से 13 कन्याएं धर्म के साथ ब्याही गईं। ये धर्म ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से प्रकट हुए हैं और साक्षात भगवत स्वरूप है। धर्म ने अपनी 13 पत्नियों से 14 पुत्र उत्पन्न किए। 12 पत्नियों से एक पुत्र उत्पन्न हुए, और 13वीं जो श्रद्धा मूर्ति देवी हैं, इनके गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन पत्नियों के, धर्म की पत्नियों के और पुत्रों के नाम सुने। श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख, तुष्टि से मोद, पुष्टि से अहंकार, क्रिया से योग, उन्नति से दर्प, बुद्धि से अर्थ, मेधा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, हरि नाम लज्जा से प्रश्रय, विनय नाम के पुत्र। और 13वीं पत्नी का नाम था मूर्ति देवी, जिनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, नर और नारायण। ये नर नारायण भगवान आज भी हिमालय में तप कर रहे हैं, जिनको हम लोग बद्री नारायण कहते हैं। नाम है नर नारायण, 2 भैया है। बद्री नारायण नाम इसलिए पड़ा कि बद्री के वन में, बद्री संस्कृत में बेर को कहते हैं, बेर के वन में ये तप कर रहे थे, इसलिए बद्री वन बिहारी नारायण बद्री नारायण कहला। बोलो श्री बद्री नारायण भगवान की जय। श्री नर नारायण भगवान ने सूर्य नारायण के भक्त सहस्त्र कवची नाम के असुर को बारी बारी उससे लड़ करके और उसका वध करके और जगत की रक्षा की है। इस बात को गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जंत्राता। नर नारायण भगवान की तपस्या को देखकर इंद्र को डर हुआ, कहीं ये अपने तपस्या के बल से हमारा इंद्रासन न छीन ले। तो इनके तप में विघ्न करने के लिए अप्सराओं को भेजा, कामदेव इत्यादि को भेजा। ये लोग नाच गा के थक गए। नर नारायण भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। जिनके स्मरण से औरों के मन के विकार दूर हो जाते हैं, उनके ऊपर कामदेव का और अप्सराओं का क्या प्रभाव होगा। उन्होंने क्षमा याचना की। तब नर नारायण भगवान बोले, डरो मत, हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, क्योंकि तुम अपने मन से नहीं इंद्र के कहने से आए हो। और
किसी राजा के सामने कोई नाच गान करते हैं, कला प्रदर्शित करते हैं तो इनाम पाते हैं, और मैं विश्वेश्वर हूँ, मेरे सामने नृत्य गान किए तो हम दंड देंगे नहीं, पुरस्कार देंगे। अपने संकल्प से उर्वशी नाम की अप्सरा को प्रकट करके और कहा कि ले जाओ, इंद्र को दे देना, ये उसके स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा होगी। इस घटना से चुनौती दी कि अरे इंद्र, तू अपने स्वर्ग की सामान्य अप्सराओं को भेजकर मुझे क्या डिगाएगा? उर्वशी सरीखी ऐसी अप्सरा मैं अपने संकल्प से रच दूं जैसी तुमने सपने में कभी देखी नहीं होगी। इसके बाद ये तो रही दक्ष प्रजापति की 16 कन्याओं में से 13। 14वीं का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था, जिनसे पावक, पवमान और शुचि नाम के 3 पुत्र हुए। इन तीनों ने अपनी अपनी पत्नी से 15-15 पुत्र प्रकट किए, तो 15 × 45, और पावक, पवमान और शुचि 3 ये 48, और एक स्वाहा देवी के पतिदेव अग्निदेव, ये सब मिलकर के 49 प्रकार की अग्नि का वर्णन हुआ। छठे स्कंद में आप 49 भैया मरुदगणों की भी कथा सुनेंगे, जिनके लिए लिखा है हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। तो ये 49 भैया मरुदगणों की कथा आपको छठे स्कंद में सुनने को मिलेगी। 15वीं का नाम था स्वधा देवी, जिनका विवाह पितृगणों के साथ हुआ था, जिनसे कि धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं प्रकट हुई, जो ब्रह्म विद्या में बड़ी पारंगत है, ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाली है। 16वीं कन्या का नाम था दक्ष प्रजापति की प्रसूति नाम की पत्नी के गर्भ से जो 16 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, उनमें 16वीं का नाम है सती देवी। सती देवी कोई संतान नहीं उत्पन्न कर सकी। इनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ था, और ये कोई संतान उत्पन्न नहीं कर पाई। इनके संतान उत्पन्न होने के पहले सती जी ने शरीर त्याग दिया। क्यों? सती के पिता दक्ष प्रजापति और सती के पति श्री शंकर जी दोनों ससुर दामाद में अनबन हो गई। बात ये हुई कि दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों का भी मुखिया नायक बना दिया। दक्ष प्रजापति को अभिमान हो गया। ब्रह्मा जी की सभा में सब प्रजापति पहले से जुटे हुए थे, दक्ष बाद में आए, और लोग तो उठ के खड़े हो गए, लेकिन शंकर जी नहीं उठ के खड़े हुए। तो ये शंकर जी पर नाराज हो गए। क्यों? बोले ये तो मेरा दामाद है, दामाद पुत्र के बराबर, शिष्य के बराबर माना जाता है, मेरे आने पर ये क्यों नहीं उठ के खड़ा हुआ? शंकर जी क्यों नहीं खड़े हुए? इसमें 2 भाव बताए जाते हैं। एक तो ये कि अगर तुम प्रजापति नायक हो तो शंकर जी तो सारे विश्व के नाथ हैं, इनको क्या जरूरत है उठ के खड़े होने की। दूसरा भाव ये कि शंकर जी तो कहीं भी थोड़ा अवकाश पाते हैं तो अपने प्रभु के ध्यान में मस्त हो जाते हैं, इनको क्या पता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इनके इस भाव को नहीं समझने के कारण दक्ष प्रजापति नाराज होकर गाली देने लग गए। अरे देखो देखो, मैंने ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर कैसे अशिष्ट को अपनी बेटी दे दी। मेरी बेटी तो मृगलोचनी है, और ये मरकट लोचन, बंदर की आंख के समान जिसकी आंख है, न नहाता है न धोता है, चिता की भस्म लगाए फिरता है, हड्डियों का गहना, चमड़े का वस्त्र, स्मशान में घूमता रहता है, खाने का ठिकाना नहीं, भांग धतूर इत्यादि खाता फिरता है। और देखो हमने बड़ी भारी भूल की जो अपनी बेटी इसको दे दी। इस तरह से बकने लग गए। शंकर जी की आंख खुली, बोले क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है? बोले आपके ससुर साहब आप पर नाराज हो गए हैं। क्यों? आप उठ के खड़े नहीं हुए। बोले इतनी सी बात, लो अब खड़े हो जाते हैं, अब तो शांत हो जाओ। लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी नहीं शांत हुए। शंकर जी ने सोचा इनका पारा चढ़ रहा है तो गाली बक रहे हैं, कहीं हमको रोष आ गया और हमारी तीसरी आंख खुल जाएगी तो ससुर साहब की हड्डी का भी पता नहीं लगेगा। शंकर जी वहां से उठे और चल दिए। बुद्धिमान लोग, भजनानंदी लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ,
जहाँ झगड़े की संभावना हो वहाँ ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि झगड़े में नुकसान होता है। वहाँ कोई बतासे और लड्डू बंटते हैं थोड़े। शंकर जी उठे और चल दिए। नीति कहती है कि आवत गारी एक है और पलटत होए अनेक, का कबीर मत पलटिए तो वही एक की एक। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जन किम करिष्यति, अत्रिणे पतितो वन्य स्वयमेव प्रशाम्यति। क्षमा खड़ग लीने रहे तो खल को कहा बसाए, अग्नि परी तृण रहित थल तो आप हिते बुझ जाए। अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे, चलो हटो यहाँ से। शंकर जी चले गए। उसके बाद भी दक्ष का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। गाली बकते हुए शाप तक दे दिया उन्होंने। अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिर्भव सभागम न लभताम देवैर्देव गणाधमाओ। लोग इसको महादेव कहते हैं। ये महादेव नहीं, समस्त देवों में अधम है। मैं इसको शाप देता हूँ कि कहीं यज्ञ होगा तो उसमें सब देवताओं के साथ इसको भाग नहीं मिलेगा। देवताओं में इसको भाग नहीं मिलेगा। श्री डोंगरे जी महाराज, पूज्य चरण श्री डोंगरे जी महाराज यही श्री सुखताल वाली कथा में कह रहे, बढ़िया भाव बता रहे थे। बोले देवों में भाग नहीं मिलेगा। बोले महादेव को देवों में बैठकर भाग लेने की क्या जरूरत है? ये देव हैं थोड़े तो महादेव। बोलो श्री महादेव बाबा की। शंकर जी तो जा चुके थे। शंकर जी के गणों में प्रमुख नंदी जी से नहीं रहा गया। नंदी जी ने शाप दिया, अरे राम राम, ऐसे हमारे प्रशांत निर्दोष भजनानंदी विश्वेश्वर स्वामी भगवान शिव को ये गाली बक रहा है अपना दामाद समझ करके, बिना गलती के। मैं भी इसको शाप दे रहा हूं कि इसका यह बकवास करने वाला, गाली देने वाला मस्तक और सिर, ये मुख नहीं रह जाएगा। इसका ये मस्तक गिरेगा और फिर बहुत जोर लगाएगा पुनर्जीवन के लिए, तो बकरे का मुंह, बकरे की जीभ हो जाएगी। ये तो शाप दिया दक्ष को। और वहां और लोगों ने जिनने शंकर जी के गाली का प्रतिवाद नहीं किया, मूक समर्थन करते रहे, उनको शाप दिया कि जिन्होंने शंकर जी की निंदा सुनी है और उसका प्रतिवाद नहीं किया है, उनको शाप दिया, ये लोग तत्व से विमुख हो जाएंगे। इस बात से भृगु जी को आया रोष। देखो झगड़ा आपस का, हम लोगों पर श्राप आ रहा है। तो भृगु जी ने भी श्राप दिया, जाओ मैं भी शाप देता हूं कि जो शंकर के आराधक होंगे वो पाखंडी हो जाएंगे, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले हो जाएंगे, गांजा भांग फीम जाने क्या क्या सब सेवन करने वाले। ब्रह्मा जी ने बड़ी मुश्किल से इस सभा को शांत किया। प्रजा के हित की दृष्टि से नियम कानून विचारने के लिए ये सभा बुलाई गई थी प्रजापतियों की, कि गाली गलौज और श्रापा श्रापी के लिए शांत हो जाओ सब लोग। बड़ी मुश्किल से शांत हुए। उसके बाद अब डर के मारे कोई यज्ञ नहीं करे। दक्ष प्रजापति ने साफ दे दिया ना, यज्ञ में न्योताबंदी शंकर जी की। अब कौन यज्ञ करावे? जो यज्ञ करावे उसके यहाँ से यज्ञ बंदी की शुरुआत हो। शंकर जी पता नहीं क्या रुख अपनाएंगे। प्रलयंकर है, नाम शंकर है, लेकिन बिगड़ जाए तो प्रलयंकर भी है, आशुतोष भी है, और नाराज हो जाए तो विनष्ट भी कर दे मारा। जो खल दंड करो नहीं तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। हाँ, बोलो शंकर भगवान की। तो अब शंकर जी की न्योताबंदी हमारे यज्ञ से शुरुआत होगी। पता नहीं शंकर जी क्या रुख अपनाएंगे, इसलिए डर के मारे कोई यज्ञ कराता ही नहीं था। और बिना यज्ञ के कल्याण कैसे होगा? आज भी सुना है कि वैज्ञानिक लोग इस बात को अनुभव करने लगे हैं, तो वायुमंडल में कोई ओजोन नाम का तत्व वो लोग बतला रहे हैं, और उसके अभाव में सूरज की तीखी किरणें सीधी आकर के धरती पर पड़ेंगी, और किसी दिन हो सकता है कि सूरज की किरणें ही घर घर में आग लगाकर लोगों को जलाने लग जाए। और ये ओजोन नाम का तत्व जो है सो कैसे नष्ट हुआ? बोले यज्ञ के अभाव में। आज के वैज्ञानिक इस बात को लोग बतलाते हैं, पढ़ लेना अखबार में, पत्रिकाओं में, जहां तहां निकलता रहता है। तो उस ओजोन तत्व की
जो एक सतह है, एक लेयर है, एक परत है ऊपर की, और उसके बिना सूरज की सीधी किरणें आकर के अगर पड़ेंगी तो घर घर में आग लग जाएगी, सब जल जाएंगे। इसलिए अब वैज्ञानिक भी मानते हैं कि भारतवासियों के यहाँ जो ऋषियों का चलाया हुआ यज्ञ हुआ करता है वो बहुत उपयोगी है। उससे ओजोन तत्व, वो सतह ऊपर की सुरक्षित रहती है, जो सूरज की उष्ण किरणों से हमें जलने से बचाया करती है। अब यज्ञ नहीं होगा तो जगत का कल्याण कैसे होगा? और यज्ञ किसी को कराने की हिम्मत नहीं पड़े। दक्ष ने तैस में आकर के कहा कि मैंने साथ दिया है और मैं पहले यज्ञ कराऊंगा और मैं पहले अपने यज्ञ से उसकी न्योताबंदी करूंगा, देखता हूं मेरा क्या कर लेता है। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ कराना तो अच्छा है, लेकिन अहंकार पूर्वक यज्ञ कराना, और वो भी रुद्र का अपमान करने के लिए, प्रलयंकर शंकर का अपमान करने के लिए, सफलता कैसे मिलेगी जी? श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु अघ अजस की पावई कोई। यज्ञ का आयोजन हुआ, शंकर जी को न्योता नहीं दिया। जब शंकर जी को न्योता नहीं दिया तो तीन में से एक नहीं आए। तीनों की आपस की बड़ी गुटबंदी रहती है, ब्रह्मा विष्णु और शिव की। और देवता लोग चले यज्ञ में भाग लेने के लिए। पंचमेवा की आहुति और तस्मई की आहुति और मालपुआ की आहुति और गोघृत की आहुति और जाने कौन कौन सी आहुति लेने के लिए देवता लोग चले विमानों पर बैठ बैठ करके। और यह उन दिनों की घटना है जब भगवान श्री राम की वन लीला को देख करके सती जी राम की भगवत्ता में संदेह कर चुकी थी और सीता का भेष बनाकर भगवान श्री राम की परीक्षा ले चुकी थी। और भगवान शिव ने इनके शरीर में इष्ट देवी सीता का स्वरूप उतरने के कारण पत्नीत्व से किनारे कर दिया था। सती जी ने देखा कि ये विमानों पर बैठे बैठे कतार के कतार ये कौन लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ये कौन है, कहाँ जा रहे हैं? बोले देवी देवता लोग हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले कहीं यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में जा रहे हैं। कहाँ यज्ञ हो रहा है? बोले हरिद्वार में। हरिद्वार के कौन मोहल्ले में? हरिद्वार का तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। कौन मोहल्ले में? बोले कनखल मोहल्ले में। कौन यज्ञ करा रहा है? शंकर जी ने सोचा, कुरेद कुरेद के पूछ रही हैं, अगर बता दूं कि दक्ष प्रजापति यज्ञ करा रहे हैं, हठ ठान लेंगी। त्रिया हठ, योग हठ, बाल हठ, ये सब बड़े विचित्र विचित्र हठ हैं। तो हठ ठान लेंगी, मैं जाऊंगी, इसलिए टालना चाह। अरे यज्ञ होता रहता है जहां तहां, तो कहाँ ध्यान दोगी, भजन करो। नहीं नहीं भोलेनाथ, जब इतना बता दिया तो और बता दो यज्ञ कौन कर रहे हैं। बोले नहीं मानती हो तो सुनो, दक्ष प्रजापति यज्ञ करा रहे हैं। मेरे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, आपको पता है, देव जा रहे हैं, आप महादेव, आप क्यों नहीं चल रहे? बोले न्योता नहीं आया। बोले ऐसा कैसे होगा कि न्योता, सब देव को न्योता देंगे और महादेव को न्योता नहीं देंगे? न्योता जरूर भेजा होगा, कभी कभी डाक की गड़बड़ी हो जाती है, उत्सव संपन्न होने पर कार्ड पहुंचता। बोलो शंकर भगवान। बोले नहीं नहीं, डाक की गड़बड़ी नहीं है, उनके दिल दिमाग की गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है। मुझसे चिड़े हुए हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजऊ करही अपमान। भोलेनाथ, कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहाँ बिना बुलाए भी जाने में कोई अर्ज नहीं। पिता के घर में बिना बुलाए जा सकते हैं, गुरु जी के घर पर बिना बुलाए जा सकते हैं, मित्र के घर पर बिना बुलाए जा सकते हैं। बोले हाँ जा सकते हैं, लेकिन तब जा सकते हैं यदि वो विरोध नहीं मानते हो तो। और विरोध मानते हो तो बोले तदपि विरोध मान ज कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। आपके पिताजी हमसे विरोध मान बैठे हैं बिना गलती के, वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। कहा कि आप न जाइए तो कम से कम मुझको भेज दीजिए। भोलेनाथ, कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। यही सारी बातें
इन अध्यायों में यहाँ संस्कृत के श्लोकों में लिखी हैं, वहां गोस्वामी जी ने चौपाई में भाषाबद्ध कर्म में सोई अनुवाद कर दिया है। सती जी ने फिर भी ठान लिया, मुझे भेज दो भोलेनाथ, अब यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। जब से कान में बात पड़ गई, मेरे पिताजी जग कर रहे हैं, तब से अब यहाँ मन नहीं लग रहा है, अब मुझे भेज दीजिए। शंकर जी ने कहा कि परिणाम अच्छा नहीं होगा, जाओगी तो बहुत पैस में आ गई हो। आपको क्या पता है किसी नारी के हृदय पर क्या बीतेगी, पता चल जाए मेरे पीहर में यज्ञ हो रहा है, मेरी बहनें आई होंगी, मेरी 15 बहनें आई होंगी, मेरे 15 जीजाजी लोग आए होंगे, हमारे बहनों के छोरा छोरी आए होंगे, सबसे मिलना जुलना हो जाएगा। आप तो भजनानंदी बाबा जी हैं, आपको क्या पता कि किसी नारी के हृदय पर क्या बीतेगी। ऐसे मौके पर शंकर जी ने कहा, क्यों कारी पीरी हो रही हो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, नहीं मानती हो तो जाओ, हम तो नहीं जाते। बोले मत जाओ, हमें भेज दो। शंकर जी ने कहा कि ठीक है जाओ, अपने गणों से कहा ले जाओ, पहुंचाओ, और देखो इनको तो ले ही जाओ, इनके व्यवहार का एक एक पदार्थ सब ले जाओ, इनके वस्त्र, इनके आभूषण, इनकी पेटी, श्रृंगारदान, आईना, कंघी, तोता, मैना, कुछ यहाँ मत छोड़ो, सब ले जाओ। क्यों, लौट के आएंगे नहीं, इनका प्राणांत होगा वहां पर। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। इनके व्यवहार का सारा सामान ले जाओ, क्यों, लौट के आएंगे नहीं, प्राणांत होगा इनका। और इनके प्राणांत के पश्चात ये जान देने जा रही तो हम क्या करें। और इनके प्राणांत के पश्चात इनके व्यवहार की कोई वस्तु यहाँ पड़ी रहेगी, उस पर मेरी निगाह पड़ेगी, इनकी याद आएगी, तो मेरे भजन में विक्षेप होगा। ये जानबूझकर मरने जा रही है तो इनके पीछे हम अपने भजन में विक्षेप क्यों लावें। इसलिए ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र विजन सृगादि गीता निर्दुंदु शंख वेणु मारे गणों ने घंटा घड़ियाल और सब बजाते हुए बैल पर चढ़ाए, बोले ले जाओ, और दूसरी कोई सवारी मेरे पास नहीं है, इसी बैल पर बिठाओ, ले जाओ, पहुंचाओ। गई सती जी, और वहां आप सब जानते हैं अपमान हुआ। किसी प्रेमी ने कहा है कि दगा किसी का सगा नहीं, आजमा के देख ले, बिना बुलाए आदर ना कोई जाके देख ले। दगा किसी का सगा नहीं, आजमा के देख ले, बिना बुलाए आदर ना कोई जाके। दगा किसी का सगा नहीं, इस पर उदाहरण दिया, दगा किया दुर्योधन ने पांडव के संग में, भीमसेन को जहर खिलाकर डाला गंग में, झूठ कपट से राज ले लिया भरा उमंग में, तो हुआ नतीजा बुरा, मरे कौरव रण रंग में। क्योंकि बेईमानी का वृक्ष बुरा कोई लाके देख ले, इसका फल कड़वा होता कोई खा के देख ले। बेईमानी का वृक्ष बुरा कोई लाके देख ले, इसका फल कड़वा होता कोई खा के देख ले। ये तो दगा किसी का सगा नहीं, इस पर उदाहरण दिया, और बिना बुलाए आदर ना कोई जाके देख ले, इस पर यही उदाहरण है। बिना बुलाए सती गई, अपमान हुआ भारी, तो जोग अग्नि तन भस्म किया, अति को बेउत्र पुरारी। फिर महादेव ने वीरभद्रगण भेजा बलकारी, यज्ञ हुआ विध्वंस, दक्ष की जान गई मारी। क्योंकि मूर्ख को नहीं ज्ञान लगे, समझा के देख ले, मिट्टी में मिल जाए अकड़ कोई अकड़ा के देख ले। मूर्ख को नहीं ज्ञान लगे, समझा के
अकड़ कोई अकुराते। सती जी जब पहुंची, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। सती जी जब पहुंची अपने पियर में क्या कनखल में जहां यज्ञ हो रहा था, कोई इनसे बात करने को तैयार नहीं, दक्ष के त्रास के मारे। दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल माँ इतना ही बोली, बेटी आ गई, बस गले लगा लिया, और कोई सेवा नहीं, सत्कार नहीं। बहनें आपस में कानाफूसी करने लगी, कैसी बेशर्म है, बिना बुलाए आई है, इसके यहाँ न्योता नहीं गया था। अब चित चढ़े जो शंकर कहू, अब बात समझ में आई कि शंकर जी मना क्यों कर रहे थे। कहा कि ये तो घर का हाल है, अब चल करके यज्ञशाला में देखे। यज्ञशाला में गई तो दक्ष प्रजापति बैठे थे यज्ञ कुंड के पास में। सती को देखते ही स्वाहा स्वाहा करना छोड़ के उठ के खड़े हो गए। ये कैसे आ गई, यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अरे तुम्हारा बैर शंकर जी से है, इस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है। बेटी तो गाय से भी अधिक सीधी साधी आदरणीय होती है, सती ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इसका एहसान मानो जो बिना बुलाए भी तुम्हारा सम्मान रखने के लिए आ गई। मैं तुम्हारे मुंह पर कालिक पुज जाती। सो नहीं, और उल्टे फटकारने लग गए। सती जी ने कहा, ओ वहां तो ससुराल से मैं जा चुकी हूं, भगवान शंकर ने मेरी भूल पर अपने पत्नीत्व से अलग कर दिया है, और पियर का ये हाल, न घर की रही न घाट की, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं। बोले प्राणों का परित्याग करूंगी, जहर खा के, पानी में डूब करके। नहीं, आत्महत्या का पाप नहीं लूंगी। योग धारणा से अग्नि प्रकट की। सती है ना, इनको किसी से आग मांगने की जरूरत नहीं होती है। अस कही योग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। एक सावधानी सती के द्वारा हुई क्या, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान भोलेनाथ के चरणारविंद के प्रति मेरे अनुराग में फर्क न पड़े, जन्म जन्म वे ही हमको स्वामी के रूप में प्राप्त हो। इधर सती जी के शरीर छूटते ही शंकर जी के गण जो पहुंचाने आए थे, उन्होंने जग विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। भृगु जी ने मंत्रों की मार से, चोट से उनको भगा दिया। इधर जब भगवान शंकर को पता चला कि मेरी सती का प्राणांत हो गया दक्ष के द्वारा अपमानिता होकर के, भगवान शंकर ने कहा कि मैं अपना अपमान सह सकता हूँ, अपने आश्रित का अपमान नहीं सह सकता हूँ, अपनी शक्ति का अपमान नहीं सह सकता हूँ। भगवान शंकर ने तुरंत जटा तोड़ करके पटकी, वीरभद्र प्रकट हुए। तम किम करोमि गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ, दक्षम सयज्ञम जय मद भटानाम तुम अग्रणी रुद्र भटांशको में। पूछा वीरभद्र ने, क्या आज्ञा है। कहा कि तुम मेरे गणों में प्रमुख वीरभद्र हो, जाओ दक्ष को उसकी करनी का फल दो। वीरभद्र आए, यज्ञ विध्वंस जाए तिनकी ना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। दक्ष का मस्तक मरोड़ करके तोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। नंदी जी का साप चरितार्थ हुआ। भृगु जी की दाढ़ी नोच करके और अग्नि कुंड में डाल दी। पूषा देवता के दांत तोड़ करके अग्नि कुंड में डाल दिए। भग देवता के नेत्र उखाड़ करके अग्नि कुंड में डाल दिए। हाय हाय मच गई। और करो यज्ञ शंकर जी का अपमान करके। भाई जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। चातक रटत त्रिषा अति वोही, जिन सुख लहे न शंकर द्रोही। शंकर जी का द्रोही सुखी कैसे हो सकता है। हाय हाय मच गई। अब सृष्टि का प्रथम यज्ञ था। अब किसी की हिम्मत नहीं जो यज्ञ करावे, जजमान बने। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, यज्ञ के बिना कल्याण कैसे होगा जीवों का। शंकर जी को संतुष्ट करना चाहिए। शंकर जी के पास सब देवताओं को लेकर के गए। पृथक पृथक तिनकी प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र उत्तंसा। कहो देवताओं कैसे आए। भोलेनाथ आपको यज्ञ से कोई परहेज तो नहीं। अरे का यज्ञ से काहे को परहेज, यज्ञ तो मेरे प्रभु का स्वरूप है, यज्ञ तो नारायण का स्वरूप है। भगवत अवतार भगवान है।
यज्ञ होना चाहिए? बोले जरूर होना चाहिए। यज्ञ के बिना जनता जनार्दन का कल्याण कैसे होगा? तो यज्ञ कैसे हो प्रभु? जजमान तो मरे पड़े हैं। बोले और किसी को जजमान बनाओ। कहा कि पहला जजमान का यह हाल हुआ, अब किसी को जजमान बनने की हिम्मत नहीं है। तो क्या चाहते हो? कहा कि आप ईश्वर हो। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई, कर तुम समर्थ अकर तुम समर्थ अन्यथा कर तुम समर्थ। आप मार ही नहीं सकते हो प्रभु, मरे हुए को जीवन दान भी दे सकते हो। दक्ष को जीवन दान दो। तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि दक्ष जीवित हो जाएंगे, इतने से जग पूरा हो जाएगा? बोले होना तो चाहिए। बोले नहीं होगा। क्यों? दक्ष ने साप दे रखा है, अयम तो देव यजन इंद्रोपेन्द्रादि विर्भवा सभागम न लवताम देवर देवगणाधम। शंकर को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। जब मुझको भाग नहीं मिलेगा, बोलो ब्रह्मा बाबा, तुम जाओगे उस यज्ञ में जिसमें शंकर की न्योताबंदी होगी। बोले जब शंकर का न्योताबंदी होगी तब तो हम न मैं जाऊंगा न भगवान विष्णु जाएंगे। तो बोले हम तीनों के बिना किसकी हिम्मत है जो यज्ञ करा ले? यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ का ढांचा भले कोई खड़ा कर ले, यज्ञ का आडंबर भले कोई कर ले। बोले हाँ ये भी बात सही है। कहा कि तो यज्ञ के लिए हम आपको यज्ञ में भाग दिलाएंगे। कहा कि यज्ञ में भाग दिलाओगे तो प्रजापति की कुर्सी पर बैठकर, प्रजापति ही नहीं दक्ष कीन प्रजापति नायक, प्रजापतियों का भी नायक, और उस कुर्सी पर बैठ करके जो उन्होंने शाप दिया है और वो वचन झूठा हो जाएगा तो आगे से किसी भी प्रजापति और प्रजापति नायक का कोई भी वचन प्रमाणित नहीं होगा। सब मिथ्या ही मिथ्या हुआ करेगा। ईश्वरीय संबंध है। हाँ ये भी बात सत्य कह रहे हैं। बोले फिर मध्यम मार्ग कोई खोजो। ब्रह्मा जी ने मध्यम मार्ग खोज निकाला। उनका साथ भी सत्य रहेगा, आपको यज्ञ में भाग भी मिलेगा। कैसे? बोले यज्ञ की सुच्ची सामग्री में, अमनिया वस्तु में आपको भाग नहीं मिलेगा। यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद जो कुछ बचा खुचा होगा वो आपका हिस्सा हो जाएगा। मिल गया ना हक, मिल गया ना भाग। दूसरा कोई होता टेढ़ा पड़ जाता, डांट बैठता, चलो चलो बहकाने आए हो। जब सब यज्ञ में भाग ले चुकेंगे तो सबका बचा खुचा जूठा कूटा हम लेंगे। हाँ ये बात नहीं होगी। लेकिन नहीं, शंकर जी ने खूब सहर्ष स्वीकार किया। वाह वाह, बहुत बढ़िया मध्यम मार्ग निकाला। मैं यज्ञ शिष्ट स्वीकार करता हूँ। क्यों? भोलापन के कारण। बड़ी एक प्रख्यात कहावत है, भागे भूत की लंगोटी भली। कुछ तो मिला कि तो क्या? शंकर जी ने भोलापन में स्वीकार किया, भोलापन में नहीं। हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। नाम भोला है, भोला मैंने बम भोला, जिसको कुछ था ही पता नहीं चले अच्छे बुरे और अपने पराये का बम भोला। कहते हैं कि नाम बम भोला है लेकिन तुम त्रिभुवन गुरु हैं, पक्के गुरु हैं। इनकी नगरी काशी के तो सब गुरु है। बोलो शंकर भगवान, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। हमारे भोले बाबा के बगल में है झोली, हमारे भोले बाबा के बगल में है झोली। झोली को देख के भिखारी न समझो, झोली को देख के भिखारी न समझो। हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी समझो। हमारे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, हमारे भोले बाबा के हाथ में है डमरू। डमरू को देख के मदारी न समझो, डमरू को देख के हमारे भोले बाबा के तन पे बाघंबर, हमारे भोले बाबा के तन पे बाघंबर। बाघंबर
बागंबर को देख के शिकारी न समझो, बागंबर को देख के शिकारी न। हमारे भोले बाबा की बैल की सवारी, हमारे भोले बाबा की बैल की सवारी, बैल को देख के व्यापारी न समझो, बैल को देख के व्यापारी न समझो। हमारे भोले बाबा के संग में मैया गिरिजा, हमारे भोले बाबा के संग में मैया गिरिजा, गिरिजा को देख के संसारी न समझो, गिरिजा को देख के संसारी न समझो। हमारे भोले बाबा पर्वत पर विराजे, हमारे भोले बाबा पर्वत पर विराजे, पर्वत पर देख के पहाड़ी न समझो, पर्वत पर देख के पहाड़ी न समझो। हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा अनाड़ी न समझो। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। तो यज्ञ का बचा खुचा क्यों स्वीकार कर लिया? भोलापन नहीं तो क्या है? भोलापन नहीं, बहुत बड़ी चतुराई है। चतुराई क्या? शंकर भगवान ने सोचा कि ऐसे वैसे कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे गुरु कतवारू का जूठा मिल रहा है, थोड़े यज्ञ भगवान का शिष्ट मिल रहा है। और यज्ञ शिष्ट सबके भाग्य में नहीं होता है। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्ट के अधिकारी संत होते। भगवान शंकर ने सोचा देवताओं में महादेव की उपाधि तो पहले से बनी बनाई है, अब यज्ञ शिष्ट स्वीकार कर लूंगा तो संतों में मेरी गिनती हो जाएगी। वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। बोलो शंकर भगवान। इतनी सी जय से काम चल जाएगा। दक्ष प्रजापति के संप्रदाय में आ गए हैं क्या है आप लोग? हैं? अरे जरा प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान को राजी करना। बोलो शंकर भगवान की जय। इसको जय कहते हैं, इतनी सी जय। शंकर भगवान बोले कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एष ते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वही। यज्ञ का अवशिष्ट जो है भोलेनाथ वो आपका हिस्सा रहेगा, आपका हिस्सा। बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, अब जजमान को जिला दीजिए, आपके ससुर साहब हैं। भगवान शंकर ने नंदी जी की बात सत्य करने के लिए बकरे का मुंह जोड़ दिया। बकरे का मस्तक हो गया, बकरे की जुबान पुनर्जीवित होकर के दक्ष प्रजापति स्तुति करने लग गए। भाषा संस्कृत और जीव बकरे की। बकरा संस्कृत बोलना क्या जाने, भ्रे भ्रे करने लगे। शंकर जी को हंसी आ गई। अब कहाँ गई शान कहते हम तो ये देव जजन इंद्र इंद्रा देव सभागम लभताम देवर देव गणा। हाँ, हंसी आ गई शंकर जी को। अब कहाँ गई सेखी, गाली देने वाली और आलोचना करने वाली। शंकर जी को हंसी आ गई। तभी से लोगों ने समझा कि इस बोली पर शंकर जी को प्रसन्नता होती है, इसीलिए भोला बाबा के मंदिर में जाते भोलेनाथ बोलो शंकर भगवान। इसके बाद भृगु जी को बकरे की दाढ़ी जोड़ दी गई। इतनी ही दूर, किसी किसी को इतनी ही दूर दाढ़ी होती है, उनको भृगु जी के संप्रदाय का समझना चाहिए। बोलो श्री भृगु जी महाराज। पूषा देवता से बोले कि तुम्हारे दांत अग्निकुंड में चले गए हैं ना, तो भरसक तुम अब दांत की जरूरत, नया दांत मत लगाओ चीनी डॉक्टर से। हाँ, पिष्ट भुक होकर के रहोगे। पिसा हुआ सत्तू हो चाहे पंजीरी हो, और ढीली ढीली खिचड़ी खा सकते हो। और कोई कठोर चीज खानी पड़ जाए तो जजमान के दांत से काम चला लेना।
इस प्रकार से गई बोरे शंकर भगवान। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। इसके बाद फिर से यज्ञ का आयोजन हुआ, श्रद्धा पूर्वक यज्ञ किया, संपन्न हुआ आनंद से। देखिए, एक ही व्यक्ति के जीवन में दो बार यज्ञ, एक बार अहंकार पूर्वक अपमान करके छोड़ूंगा, देखता हूं मेरा क्या करता है शंकर, विघ्न हो गया, और श्रद्धा पूर्वक यज्ञ किया तो आनंद संपन्न हुआ। धर्म कार्य करिए लेकिन श्रद्धा पूर्वक करिए, अहंकार पूर्वक मत करिए, नहीं तो तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान, तो देव न बरसई धरणी पर, और बे न जावई धान। तामस धर्म मत करो, तमोगुण में आकर के धर्म का काम मत करो, श्रद्धा के साथ करो तो उसमें सफलता होगी। यज्ञ भगवान प्रकट हुए और सबों ने पृथक पृथक उनकी स्तुति की है। फिर अंत में श्री यज्ञेश्वर भगवान ने कहा, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगता कारणम परम आत्मे स्वरूप दृष्टा स्वयं दृग विशेषण त्रयाणाम एक भावानाम योनुपसिद्ध वेदिदाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन् स शांतिम अधिगच्छति। भगवान यज्ञेश्वर ने प्रकट होकर यज्ञ मंडप में कहा कि मैं ब्रह्मा और शिव, देखने में हम तीन हैं लेकिन हम एक हैं। हम तीनों में से किसी एक का भी कोई अपमान करे तो हम तीनों में से किसी की प्रसन्नता नहीं लाभ कर सकता है। ये अलग बात है, किसी एक स्वरूप में निष्ठा हो, उसी रूप से भजो, लेकिन उसी प्रभु के अन्य स्वरूपों की आलोचना मत करो। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, मुमुक्षो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजन्ति ही अनसूयव। स्वरूप में निष्ठा रखो, भजन करो, लेकिन और इस स्वरूपों के प्रति तुम निंदा और आलोचना का भाव मत करो, तब तो सफलता मिलेगी। और नहीं तो भाई जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछ शंभ विमुक्त होई। इसके बाद श्री विदुर जी जिज्ञासा करते हैं, भगवान और सती जी का क्या हुआ फिर? बोले हुआ क्या, शरीर छोड़ दी? बोले शरीर छोड़ने के बाद भी कुछ होता है, दुनिया नहीं मानती है, लेकिन भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में मान्यता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। दक्ष नंदनी सती देह तज पार्वती तनु पाई, जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर जाई। दक्ष यज्ञ एकहरा कहूंगा नहीं तो दोहरा कहने में समय ज्यादा लग जाएगा। अभी ध्रुव जी की भी कथा आने वाली है, भगवान भोलेनाथ का विवाह भी होना है। दक्ष यज्ञ अपमान जान के, जोग अग्नि में तन त्यागा, हृदय अनन्य भाव शंकर प्रति नारायण से वर मांगा। जन्म जन्म प्रभु आशुतोष के चरण कमल दृढ़ अनुरागा, तो कन्या पाए उमासी सोया भाग्य हिमाचल का जागा। पिता हिमाचल माँ में नाने, पिता हिमाचल माँ में नाने, पाई विपुल बड़ाई, जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर जाई। पाई हिमाचल माँ में नाने, पाई विपुल बड़ाई, जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर जाई। गिरिजा के शुभ आगम से गिरिवर का सुकृत बिटप फला, जैसे हरि की भक्ति पाए के हरि के जन का होए भला। परम पुनीत अगाध पिता माता का प्रेम प्रवाह चला, और दिन दिन गिरिजा बाढ़े
अज दिन दिन बेटी बाढ़े, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्र कला। हुई ब्याह के जोग उमा, हुई ब्याह के जोग, तो पिता माता को चिंता छाई। जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर जाई, गिरिवर के घर जाई। ये केवल हिमाचल की समस्या नहीं थी, जगत की समस्या थी। कैसे? भवानी श्रद्धा है, भगवान भोलेनाथ विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास एक जगह होना चाहिए। ये नहीं कि श्रद्धा कहीं और विश्वास कहीं, तो काम नहीं बनता है। और सारे जगत की समष्टि श्रद्धा कहीं अन्यत्र और जगत का समष्टि विश्वास कहीं अन्यत्र। जब तक श्रद्धा और विश्वास का गठबंधन नहीं हो, जगत का कल्याण कैसे होगा? और उन दिनों की बात है जबकि तारक नाम का राक्षस पैदा हुआ था, जिससे देवता लोग भी घबरा गए थे, मनुष्यों की कौन कहे। तारक कैसे मरेगा? जगत की रक्षा कैसे होगी? सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत ए जीते रण सोई। शंकर जी के तेज से उत्पन्न पुत्र ही तारक असुर को मार सकता है, तभी जगत की रक्षा होगी। शंकर जी के तेज से उत्पन्न पुत्र हुआ कहाँ? सती शरीर छोड़ चुकी हैं, बोले छोड़ चुकी हैं शरीर, लेकिन पुनः शरीर धारण भी कर चुकी हैं। तब उनको सलाह दी जाए तब करें और शंकर जी को रिझावें और शंकर जी उन्हें ग्रहण करें, फिर शंकर जी के तेज से उनसे पुत्र उत्पन्न हो, वही तारक असुर को मारकर जगत की रक्षा कर सकता है। इसलिए चर्चा चली बिरंची सभा में, चर्चा चली बिरंची सभा में, ब्याह रचाया जाए जी। नारद मुनि के माध्यम से संबंध जचाया जाए। तारक के अत्याचारों से विश्व बचाया जाए जी। सकल चराचर जगत खुशी का नाच नचाया जाए। इतने बड़े ब्याह में बिचौलिया अगुआ कौन बनेंगे? अगुआ होके हुए अग्रसर श्री नारद मुनि राई। जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर जाई। अगुआ होके हुए अग्रसर श्री नारद गिरिजा गिरिवर के घर जाई। बोलिए श्री नारद बाबा की। नारद बाबा के बिना कोई लीला भगवान की संपन्न होगी थोड़े। नारद बाबा आए, पार्वती जी की हस्तरेखा देख करके बताए इसके भाग में, और सब बात बहुत अच्छी है। सदा अचल ऐ कर ऐ वाता ऐ तेजस्वी है पितु माता, और होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कस दुर्लभ नाही। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अब गुण दुई चारी। कुछ गड़बड़ रेखा भी पड़ी हुई है क्या? बोले कि इसमें दोष नहीं है, हाँ इसके दूल्हा में दोष है। भाग्य रेखा बता रही है ऐसा दोष है। बोले अगुण, इसका दूल्हा जो होगा ना, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेख, अस स्वामी एक मिली क्यों परि हस्त अस रेख। गिरिजा श्री हरे नमः। गिरिराज चिंतित हुए, मैना जी चिंतित हुई, सखियां चिंतित हो गईं। ऐसा दूल्हा मिलेगा जिसको रहने के लिए घर नहीं, जिसके माता पिता नहीं, जिसके खाने का ठिकाना नहीं, ऐसे दूल्हा से तो नहीं दूल्हा मिलना अच्छा है। बोले कहते कबीर सुनो भाई साधो, या ब्याही ते तो कुंवारी भली थी, मेरे सैया डिगरी गए मैं ना लड़ी। ऐसा दूल्हा किस काम का? जिसको रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी और दाल भात तरकारी नहीं, और न माता न पिता न छाया न छप्पर। ऐसा दूल्हा किस काम का?
लेकिन नारद जी ने थोड़ी देर तक बात को पहली सी रखकर और खुल के बताया। बोले कि जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाह शंकर संग होई फिर तो 200 गुण सम कह सब कोई। इसलिए अब जो तुम्हें सुता पर नेहू तो अस जाई सिखावन देहू। करई सो तप जेहि मिलई महेशु आन उपाय न मिटी कलेसु। ऐसी सुकुमारी बेटी राजकुमारी ये भोजन सैन सैया छोड़कर तप करेगी, कैसे निभेगी? कहा कि तो दूसरा कोई उपाय नहीं है देवी, करने दो तप। पार्वती जी तप करने लग गई। गौरी शिव की आराधना करने लगी। गौरी शिव की आराधना करने लगी। अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी। अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी। भारी तप ने आचरण लागी। गौरी शिव की आराधना करने लागी। गौरी शिव की आराधना। देवी किस लिए तप कर रही हो? चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति। चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति। मति गति प्रभु पे धरन लागी। गौरी शिव की आराधना। मति गति प्रभु पे धरन लागी। गौरी शिव की आराधना। तप की अनोखी रीति तप की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति। तप की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति। आज शिव जी के हृदय को हरण लागी। गौरी शिव जी के हृदय को हरण लागी। गौरी शिव की आराधना ओ करने लागी। गौरी शिव की आराधना करने लागी। भगवान शिव भजन में भी बैठे हो तो पार्वती की ओर चित्त वृत्ति खींचने लग गई, लेकिन डिग नहीं रहे हैं। यदि जबते सती जाय तन त्यागा तब ते शिव मन भयो विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा जत सुने राम गुण ग्रामा। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना कतहु राम गुण करई बखाना। अब क्या झंझट ब्याह शादी का मोल लेना, कोई जरूरत नहीं। कौन समझावे शिव जी को? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं जो जाके समझावे। ब्याह कर लो। देख लिया एक बार आपके कहने से ब्याह करके सती के साथ देख लिया। मैं कहता था मान लो, मेरे इसलिए कहा मैं नहीं मानती। कैसे मानो? परीक्षा लेकर। कैसे परीक्षा ली? बोले कि कुछ नहीं परीक्षा ली, पति के साथ ये व्यवहार। मैंने मना किया मत जाओ, भले तुम्हारे पिता यज्ञ करा रहे। बोले नहीं जरूर जाऊंगी। अब क्या करेंगे ऐसे शादी ब्याह के झंझट में पड़ गए। नहीं शादी ब्याह करनी है। ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं जो आगे समझा। ऐसा कोई हो जिसकी बात शंकर जी न टाले, वो अगर कह दे तो भले मान जाएगी। कौन है ऐसा भाई? बोले है एक है। कौन? जो स्वरूप बस शिव मन माई। जय कारण मुनि जतन कराई। यही कारण मुनि जतन कराई। राम जी की बात मान सकते हैं। राम जी कहे, भगवान श्री हरि जाकर प्रकट हुए। नाथ हु के नाथ हरि मांगे शिव से हट करी। भगवान श्री राम जाकर खड़े हुए शंकर जी के सामने, आवाज लगाए, कृपा दृष्टि अवलोकिए दानी ओढ़र नाथ। कौन खड़ो तब द्वार पर आज पसारे हाथ।
प्रकट तो पहले भी होते रहे राम जी, लेकिन अभय वरद मुद्रा में, और आज याचक की मुद्रा बना के खड़े। आवाज पहचानी हुई सी लगी, आंख खोले बोले ना देखा है प्रभु, आप इस मुद्रा में कोई कौतुक रचाना चाह रहे हो प्रभु, कोई लीला रचाना चाहते हो, लीलाधारी तो हो ही। आज लगे आश्चर्य हमें मेरे नाथ खड़े एक याचक जैसे, मांगत भीख भिखारी हूं से, मोहि भीख कृपा की मिली घर वैसे, और को उल्टो पलटो पर आप बने रहो जैसे कि तैसे। आज ये कौन सो कौतुक आयो ही है, कहिए प्रभु खोल ये कृपा भई कैसे। प्रभु ने कहा कि अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ने जाय विवाह से लजही, यह मोहि मांगे। पार्वती को अंगीकार करो। कहा कि उचित होगा, बोले अनुचित क्यों होगा, बोले ऐतन सती भेंट अब नाही, संकल्प कर चुका हूँ, जिसका त्याग कर चुका हूं उसको कैसे ग्रहण करूंगा। कहा कि भोलेनाथ कह प्रभु हर तुम्हार प्रण रहे, आपका प्रण तो पूरा हो गया, क्योंकि जिस शरीर से उन्होंने भूलें करी थी, उस शरीर और जिस शरीर से आपने उनका परित्याग किया, वो शरीर तो त्याग चुकी है, अब दूसरा शरीर धारण कर चुकी है, इसलिए अब इस शरीर से अंगीकार करने में दोष नहीं है, आपकी शपथ खंडित नहीं होती है। तब भगवान शंकर बोले कि फिर तो आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, फिर तो आपकी आज्ञा मैं सिर पर धारण करता हूँ। प्रभु श्री राम बोले सिर पर नहीं, मेरी आज्ञा को सिर पर नहीं ही में धरो, क्यों सिर पर खतरा है, किस बात का। बोले आज्ञा तो सिर पर ही धारण की जाती है, बोले और लोग करते हैं करें, आप सिर पर मत धारण करो मेरी आज्ञा को, क्यों, बोले सिर पर नहीं उर में धरो, क्योंकि सिर गंगा की धार, धो बहाए ले डार ही जाने कौन किनार। आपके सिर पर गंगा की धारा है, आप मेरी आज्ञा को सिर पर धारण करोगे, गंगा जी अपनी धारा में ले जाकर बंगाल की खाड़ी में डाल देंगी मेरी आज्ञा को, भूल भाल जाओगे, इसलिए सिर पर नहीं हृदय में धारण करो। अंतर्धान भय स्वाखी शंकर सोई मूर्ति उर राखी। भगवान तो अंतर्धान हो गए। शंकर जी ने कहा कि आपकी आज्ञा को हृदय में क्या धरूं, मैं आप ही को हृदय में धर लेता हूँ। भजन के झोंके में भूल जाऊं तो हृदय में बैठे बैठे याद दिला देना। शंकर सोई मूर्ति उर राखी अंतर्धान भय बाकी। इसके बाद ब्रह्मा जी पहुंचे देवताओं को लेकर, अब हिम्मत हो गई, अब तो वचन दे दिए, तो आ गए बंधन में। भोलेनाथ ओ ब्रह्मा बाबा कैसे आए, बोले सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा, निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। अरे बाबा क्यों हमारे पीछे पड़े हो, ब्याह कर लो ब्याह कर लो ब्याह कर लो, हमारे ब्याह से तुम लोगों को क्या मिलेगा। बोले कार्तिक स्वामी प्रकट होंगे जो तारक असुर को मार करके हम लोगों की फांसी छुड़ाएंगे। हाँ तो दुनिया रो रही है महाराज, दुनिया के आंसू पोंछने के लिए ब्याह कर लो। भोलेनाथ ठीक है, आप कहते तो भले मैं टाल देता, लेकिन क्या करूं, मेरे प्रभु आदेश कर गए हैं, जाओ बनूंगा दूल्हा, करो तैयारी। कन्या पक्ष में कह दो तैयारी करा। पार्वती से उनके प्रेम की परीक्षा ली गई। पूरा प्रसंग कहेंगे, कम से कम 4 घंटा भोलेनाथ के ब्याह के लिए चाहिए, और 5:30 बजे के भीतर ही भीतर ध्रुव जी की भी चर्चा हो जानी है। इसलिए संक्षेप में समझिए, पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा सप्तऋषियों ने ली और पार्वती जी उत्तीर्ण हुई। भोलेनाथ स्वयं ब्रह्मचारी बनकर के आए। पार्वती क्या उस पागल के पीछे पड़ी हो, क्या रखा है उसने। कहा कि कुछ भी हो नारद बचन न मैं परिहरऊं, घर उजड़ जाएगा। कहा कि बसो भवन उजरे नहीं डरो। कहा कि वहां छाया छप्पर नहीं है, कहा कि बरगद के नीचे गुजारा कर लूंगी। कहा दाल भात तरकारी नहीं मिलेगी, कहा कि साग पत्ती खाकर गुजारा कर लूंगी।
लेकिन भोलेनाथ के अतिरिक्त और किसी की सोचनी भी नहीं है। शंकर जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, देखी। पार्वती मंगल नाम का एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा गोस्वामी जी ने इस प्रसंग के लिए। देखी रूप अनुराग महेश भय बस, और कहत बचन जन सानी स्नेह सुधा रस। पार्वती तप करने वाले बहुत हुए, लेकिन हम ही आजू लगी कनौड़। कनौड़ा बने एहसान मंद, आज तक कोई नहीं बना सका। किसी ने लोटा मांगा, लोटा दे के टाल दिया, बेटा मांगा, बेटा दे के टाल दिया, लेकिन हम ही आजू लगी कनौड़। काहू न कीन्हू किंतु पार्वती तप प्रेम मोल मोहिनीन। बोले शिव मैं बिक गया निष्ठा दे कि तुम्हारी, मन भावे तो मांग बर हे गिरिराज कुमार। हे अभी तो ब्याह में काट छाट करने वाले कोई ब्रह्मचारी मालूम होते थे, बर मांगो कहने वाले कौन है। थोड़ी सी दृष्टि ऊपर उठाई, बागंबर मुंडमाल डमरू त्रिशूल, अरे मेरे प्राणवल्लभ स्वयं मेरी जांच कर रहे थे। आकी लखी लखी प्राणेश्वर सकुच बस, लगे चरण पर नैन। हाथ जोड़ सिर नाई के गिरजा बोली बहन। प्राणेश्वर मेरे पुरबुले सब अपराध विसारी, दासी करी निज चरण में मोह कीजिए अंगीकार। एवं मस्तु कह करके शंकर जी चले गए। जाओ, आऊंगा दूल्हा बन करके, ब्याह की तैयारी कराओ। कन्या पक्ष में मुहूर्त देखकर सगुन उठाया गया, विवाह के मंगल गीत, खूब बतासे, लड्डू, मालपुआ इत्यादि सब बांटे गए, और मृतिका आहरण, कलश प्रतिष्ठा, मंडपाच्छादन और बहुत बहुत जितनी विधि होती है, देव पूजन, पितृ पूजन सब हुआ। और भोलेनाथ के यहाँ वहाँ बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। को साजे दुल्हे को श्रृंगार, कन्या के पितु मातु भ्रात भौजाई नातेदार वहाँ तो सब है कर रहे हैं। और यहाँ पर तर बैठे बर है इकले राम भजन है सार। को साजे दुल्हे को श्रृंगार, आए जगाए औचक सुरगण करके जय जयकार। बोलो शंकर भगवान की। महाराज 33 करोड़ देवता एक साथ जयकार किए। भोलेनाथ की आंख खुली, कहो देवता कैसे आए हो? बोले भोलेनाथ बारात कब चलेगी? कहा कि लगन कब की है? बोले ब्याह है आपका, लगन हम बतावें। आज की लगन है फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी, जिसको शिव चौदस कहते, शिवरात्रि कहते, आज की लगन है। अरे हमारे यहाँ तो कुछ तैयारी हो ही नहीं। बोले तो फिर कुछ तो विधि विधान होना चाहिए, कलश तो प्रतिष्ठा। अरे कहाँ कलश खोजने जाएंगे? ये जो कुंड है ना जल का, इसी में अक्षत सुपारी और पल्लव छोड़ दो, इसी को कलश मान लो। कहा कि सरकार कन्या पक्ष में 9 बांस का हरित मंडप छाया गया है, बर पक्ष में कम से कम हल्का हरीश तो गाड़ना चाहिए। बोले हमारे यहाँ खेती नहीं होती है, हरीश कहाँ से आएगी? तो हरीश की जगह पर क्या गाड़ोगे? बोले मेरा भंग घुटना गाड़ दो, सोटा भंग घुटना गाड़ दिया गया। भोलेनाथ दूल्हा को हल्दी लगनी चाहिए। कहा कि हल्दी उनको लगती होगी जो कम गोरे रहते होंगे, तो हल्दी लगाने से और थोड़े पीले चमचम आ जाएंगे। और हम तो इतने गोरे हैं कि नजर लगने का डर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार, है कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेंद्रहार कुंद इंदु दर गौर सुंदरम। हमको हल्दी की क्या जरूरत है? बोले तो हल्दी की जगह पर क्या लगाया जाए? बोले थोड़ी राख लेकर लपेट दो, अंगराग भी हो जाएगा, और वही राख जहाँ उजला उजला होगा वो तो अंगराग भस्म तिलक हो जाएगा, और जहाँ काला काला कहीं हो जाएगा तो डिठौना का काम करेगा, किसी की नजर भी नहीं लगेगी। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव ही शंभुगण करें सिंगारा,
भोलेनाथ मोर कहाँ से आएगी? बोले कोई जरूरत नहीं बाजारू फरमाइशी मोर की, तो हमारी जटा भूरी भूरी, इसमें न तेल लगता है न कंघी लगती है, भूरी भूरी सुनहरे रंग की चमचमाती, यूं चढ़ा उतार का बांध दो, 2-4 सांप इधर लटका दो, 2-4 सांप इधर लटका दो, बढ़िया मोर सेहरा बन जाएगा। भोलेनाथ मोर में सलमा सितारे जड़े हुए होने चाहिए। कहा कि सब सितारों का दादा चंद्रमा हमारे ललाट पर है, छोटे मोटे सितारों की क्या जरूरत है? एक चंद्रमा कहाँ कहाँ चमचमाहट लाएगा? बोले कि गंगा की धार छर छर करके गिरेगी तो उन लहरों पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ेंगी हर जगह कोटि कोट सलमा सितारे से ज्यादा चमक उठेगी। और ज्यादा चमक की जरूरत हो तो कहो तीसरी आंख खोल दे, सारी दुनिया चमचमा जाए। बोलो शंकर भगवान। अरे नहीं नहीं भोलेनाथ, इतनी चमचमाहट बहुत है। शिव ही सम्मुगण करे श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा। और विष्णु भगवान देवताओं का समाज लेकर आए। कहा कि यार देवताओं ऐसे बात नहीं बनेगी। क्यों? बोले बर अनुहार बरात न भाई, बर रहेंगे इस ठाट बाट में और बारात देवताओं के ठाट में अच्छा नहीं लगता है। या तो तुम भी दुल्हा की तरह अंग लपेटो छार, ना तर सकल समाज ले झटपट हो किनार। या तो तुम लोग भी राख लपेटो, जैसा बर वैसी बारात होनी चाहिए, या तो तुम लोग भी राख लपेटो और सांप और बिच्छू। कहा कि ये हमसे नहीं होगा। कहा तो एक तरफ हो जाओ। सब एक तरफ हो गए बेचारे देवता। दूल्हा अकेले। कहा कि भोलेनाथ आप अपने समान बारात जुटाइए। शंकर जी ने भृंगी को कहा, भृंगी प्रेर सकल घंटेरे। भृंगी, हाँ बाबा। बोले बुला मेरे पार्षदों को। भृंगी ने भृंगी प्रेर सकल घंटेरे, अकाइन हो बकाइन हो सीसुआ पर के डाइन हो, प्रमत्त हो बेताल हो कुष्मांड हो कंकाल, जोगिनी चुड़ैल हो कुसाज हो कुचैल हो, कैलाश के निवासी हो शिव कांचीपुरी काशी हो। बम भोला है बड़ा बुला रहे, विवाह है तुझा रहे, विलंब नहीं लाइयो और तुरंत चले आइयो। आए महाराज ऐसे ऐसे बराती जुटे, को मुखहीन और विपुल मुख काऊ, बिनु कर पद को बहु पद बाऊ। ऐसे ऐसे बराती आए कि एक भी मुख नहीं। सबसे ज्यादा मुसीबत तो परोसने वालों को है कि इनके लिए पत्तल किधर परोसेंगे। अरे मुख दिखाई पड़े तब न उधर पत्तल परोसे। और किसी को मुख है तो चारों तरफ मुख ही मुख है, अब इनको किधर किधर पत्तल परोसेंगे। कोई बिन कर पद बाहु, न हाथ है न पांव है, जा कैसे रहे हैं? जैसे डामर के ड्राम लुढ़का के ले जाते हैं ना सड़क के ऊपर, ढकेल ढकेल के ले जा रहे हैं। कहा कि यार न हाथ है न पांव है, न चला जाता है न फिरा जाता है, तो काहे को जा रहे हो? बोले क्यों नहीं जाएंगे, विश्वनाथ का विवाह है, न्योता गया था हमारे यहाँ, इष्ट मित्रों के साथ पधार कर बारात की शोभा बढ़ावे। हम बारात की शोभा बढ़ाने जा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। ये बारात की शोभा लोग हैं महाराज। विष्णु भगवान बोले हाँ अब बारात बनी है, जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होत मग जाता। 2 तरह की बारात हो गई, एक तरफ देव समाज और एक तरफ महादेव समाज। अब ये प्रश्न हुआ आगे आगे देव समाज रहे कि आगे आगे महादेव समाज रहे। कहा कि आगे आगे महादेव का समाज अगर पहुंच जाएगा, सारे किवाड़ ससुराल वाले बंद हो जाएंगे, कोई पानी को पूछने वाला भी नहीं रहेगा। इसलिए आगे आगे देव समाज, पीछे पीछे महादेव को जो कुछ हो सो। हेलो चली भोला की बरती आई माचल नगरी, चली भोला की बरती आई माचल नगरी। आगे आगे मुदित देवगण वाहन विविध विराजे, आगे आगे पीछे शिव जी अजब बेस में
अजब वेश में विकट बराती साजे, लख के धड़कन लागे छती आई हिमाचल में, और लख के धड़कन लागे छती आई हिमाचल में। पहुंची भोला की बरती आई हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरती आई हिमाचल नगरी। राम ब्याह में, श्री राम ब्याह में सगुन सगुन गए, असगुन दूर छिपाए। राम ब्याह में सगुन सगुन गए, असगुन दूर छिपाए। ब्रह्मा जी ने राम जी के ब्याह में चेतावनी दे दी थी, सब सगुन सगुन जाएंगे। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर जाके, असगुन एक भी नहीं जाएगा राम जी के ब्याह में। सगुन सगुन जा रहे थे बारात में, असगुन सब एक जगह अखिल विश्व असगुन महासंघ कायम करके एक जगह कहीं खेत में बैठे रो रहे थे। शंकर जी उस रास्ते से जा रहे थे। क्यों भाई, भगवान का ब्याह होने जा रहा है, जगन्नाथ श्री राम का ब्याह, सारी दुनिया खुशी मना रही, तुम रो कैसे रहे? बोले बाबा इसी बात का रोना है कि सारी दुनिया भगवान का ब्याह देखेगी, हमको ब्रह्मा जी ने मना कर दिया है कि असगुन एक भी नहीं जाएगा राम जी के ब्याह में। भगवान भोलेनाथ ने कहा बेटा चिंता मत करो, राम जी के ब्याह में सगुन सगुन जाने दो। अगर राम जी जगन्नाथ है तो मैं भी विश्वनाथ हूँ, जगन्नाथ के ब्याह में सगुन सगुन जाने दो, और विश्वनाथ का ब्याह होगा तो सारे असगुन चलियो, आज ही न्योता दे दे। बोलो शंकर भगवान। तो राम ब्याह में सगुन सगुन गए, असगुन दूर छिपाए। राम ब्याह में सगुन सगुन गए, असगुन दूर छिपाए। और शिव बारात में असगुन सारे, अजी बने बाराती आए। शिव विवाह में असगुन सारे बने बाराती आए। कोई बढ़िया यात्रा पर निकलता है, कहीं बिलैया रास्ता काट गई तो कहते बाप रे बाप असगुन हो गया क्या। एक असगुन पर तो हाय हाय मच जाती है, और यहाँ दुनिया भर के सारे असगुन बराते ही बन के जा रहे हैं। अब हुई है कौन नगर की गतिया हिमाचल, कौन नगर की गतिया हिमाचल। लोगों ने पूछा कि इस बारात के बिचौलिया कौन है भाई, इस बारात के बिचौलिया कौन है, अगुआ? बोले नारद बाबा। बोले हो गया ब्याह। कहे नगर के लोग धन्य है नारद की अगुवाई, दूर उमा को ब्याह नगर पर गहरी आफत आई। अरे मिल गई माटी में इज्जतिया हिमाचल, माटी में इज्जतिया हिमाचल। एक भूत किसी परिवार में किसी पर एक भूत चढ़ बैठे, घर मोहल्ला गांव परेशान। कोई बालाजी जाते हैं और कोई जाने कहां कहां सब। कहते हैं कि एक भूत और पंचभूत, पंचभूत तो सबके साथ है, पंच रचित अदम शरीरा। बोले एक भूत और पंचभूत से जग होवे हैरान, एक भूत और पंचभूत से जग होवे हैरान। यहाँ शिव संग भूत असंख्य करे अब नारायण कल्याण, शिव संग भूत अब नारायण कल्याण। ना तो बड़ी भई फजीहती आई हिमाचल, तो बड़ी भई फजीहती आई हिमाचल। अरे पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय।
गांव के नजदीक बारात पहुंची, बच्चे दौड़े, हम पहले देखेंगे बारात, हम पहले देखेंगे बर। तो सबसे पहले तो देवता लोग दिखाई पड़े। अरे भैया, ये उजले चौदंता हाथी पर बैठे ये कौन है? बोले देवराज इंद्र है। अरे भैया, हमने तो समझा कि यही दूल्हा है, ठाट बाट देकर हमने इन्हीं को दूल्हा समझा। अच्छा, ये दूल्हा नहीं है? अरे दूल्हा काहे को है? तो दूल्हा के सेवक हैं। लोगों ने कहा वाह भाई वाह, जब दूल्हा के सेवक का ये ठाट है तो दूल्हा का क्या कहना। कहा कि चलो नंबर आ रहा है। वरुण को देखा, कुबेर को देखा, सूरज को देखा, चंद्र को देखा, मगन हो गए। ही हर से सुरसेन निहारी और हरि देखी अति भय सुखारी। भगवान विष्णु को देखा, हा, मन करता है देखते ही रहे। ये कौन है भाई? बोले विष्णु भगवान। ये दूल्हा के क्या लगते? मित्र हैं। शिव हृदय विष्णु, विष्णु हृदय शिव। अच्छा, तो दूल्हा भी तो ऐसे ही होंगे ना। बोले क्या घबरा रहे हो, नंबर आ रहा है, चलो देखो दूल्हा कैसे। इसके बाद अब तक तो खुशी मनाते रहे गांव वाले, और इसके बाद नंबर आया ब्रह्मा बाबा का। 4 मुख, 8 नेत्र और पोथी पत्रा दंड कमंडल माला रुद्राक्ष लिए हुए। भैया ये 4 मोड़े वालों कौन है? बोले इनको नाम ब्रह्मा जी है। बोले दूल्हा के कहा लगे? बोले यही तो समधी जी हैं, दूल्हा के बाबूजी। लोगों ने कहा भैया अब तो काम गड़बड़ है। क्यों? बोले जब बाबूजी को 4 मोड़े हैं तो भगवान जाने इनके बेटा जी दूल्हा जी को कितने मोड़े हो। कहावत है, गाय पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जब बाबूजी को 4 मुंह तो इनके बेटा जी को कितने मुंह होंगे। इतने में तो पहुंच गए भोलेनाथ, बैल पर बैठे हुए, बिकट बेस, मुख पंच पुरारी। और वो भी कैसे बैठे? बर बोरा बसा असवारा। बोले बसा बैल पर बैठ के आया है। तो इससे कैसे तुमने अंदाज लगा लिया कि बोरा है? उनके यहाँ बैल ही की सवारी सुलभ हुई होगी, घोड़ा और पालकी नहीं मिले होंगे तो बैल पे बैठ के आए। तो केवल बैल पर बैठने से बोरा कह रहे हो? बोले बैल पर भी बैठता, सीधा बैठता तो एक बात है, बोरा इसलिए कह रहे जिधर बैल का मुंह है उधर पीठ कर रखी है, और जिधर बैल की पूंछ है उधर मुंह कर रखा है, इसलिए बर बोरा। बसा है सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, भागे। और जो भूत प्रेतों की जमात देखे, किसकी हिम्मत। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, चल ले पराई कोनो लेवे जेनी चाप, तरवा चटक ले करे जाओ उठल कांप। घर में जाकर के माताएं, अरे क्या हुआ क्या हुआ? बोले ठहरो ठहरो। अरे छूटेला पसीना, श्वास टूटे हाफ हाफ, तो माई बाबू पूछे लगलन आचर से झांप। अरे बेटा क्या बात है? क्या? अरे बात क्या है? कहा कि ना जानी नगर के कौन उदय भइल पाप, अब प्राण बची आज कोनो पुण्य के प्रताप। आज कोई पुण्य होगा वही बचेगा। कहा कि जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखे सोमा विवाह घर घर बात असलरिकन कही। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काए, बाल बुझाए विविध विधि निडरो डरना। बेटा विश्वनाथ है, शिव उनका नाम है। शिव, शिव का अर्थ होता है कल्याण। अकल्याण नहीं होगा बेटा, घबराओ नहीं, डरो नहीं। वो कोई लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। शंकर जी से पूछा गया कि आप ऐसी लीला क्यों किए? सब लोग सज बढ़िया सज के आते हैं, आप बिकट सज के क्यों आए? कहा कि हमने सुना है, मैंने सुनी ससुराल के लोग करे बर से बहु भांति हांसी। हमने सुना है कि ससुराल के लोग बर को गाली देते हैं, उनको छेड़ते हैं, तंग करते हैं। हमने कहा कि उनकी तरफ से हांसी पीछे होगी, हमें पहले ससुराल वालों की जरा नाड़ी टटोल ले। श्री हरे नमः। और महीना कौन है भाई?
फागुन का महीना है। अगर कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों, बोले बुरा न मानो, होली है, फागुन का महीना। बोलो शंकर भगवान। मैना मैया दरवाजे पर परिछन का थाल सजा करके आई। रोली, अक्षत, पान, सुपारी, दही, दुर्वा दल इत्यादि लेकर के, दीपक जोर करके, और विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर्भय भय विशेखा। जब मैना मैया ने आरती का थाल किया यो, तब तक सांप ने किया फो। ओ महाराज किसकी मठ है, थाल पटक पटक के भाजी भवन बैठी है तितरासा। गए महेश जहां जनवासा, थाल पटक के भागी घर में जाके रो रही हैं। इधर भोलेनाथ बोले चलो जनवासे चलो। बुरा नहीं माने, दूसरा कोई होता लड़का वाला नाराज होता, वहां साहब दरवाजे पर बुलाकर हमारा ये अपमान है, थाल पटक के चली गई, पानी तक को नहीं पूछा, जलपान के लिए नहीं पूछा, कोई तो बात है। लेकिन शंकर जी ने इसका क्या अर्थ लगाया? शंकर जी ने सोचा कि भिन्न भिन्न सब देश के रस्म रिवाज और गीत, करनो थो सो कर गई सास हमारी रीत। बोलो शंकर भगवान। बोले सब देश देश का रस्म रिवाज अलग अलग होता है। हो सकता है यहाँ हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही बर की आरती होती हो, आरती सजा के लाओ, दुल्हा के सामने पटको और चल दो। अब ये आरती कर चुकी, अब काहे को खड़े रहे, चलो जनवासे, चलो जनवासे गए। इधर मैना मैया रो रही है, हाय हाय नारद कर मैं काऊ बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमय जिन दीना, कि बोरे बरे लाग तप कीना। ताकि संग की सहेलियों ये गीत वाद्य बंद करो, कलश को उठाओ, ब्याह मंडप उजाड़ दो, चंदन चौका चूल्हा चक्की सब कुछ आज बंद करो, हो ना विवाह, कुंडा मार के किवाड़ दो। सोचा कि भाई तो बड़ा भारी विघ्न हुआ। फिर नारद बाबा हिमाचल जी को साथ लेकर महल में पधारे और समझाने लग गए। कहा कि मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। बहुत समझाया, पूरा कथा प्रसंग सुनावा, किस प्रकार से ये सती नाम था, दक्ष की कन्या रही, और कैसे इन्होंने, इनसे कुछ भूल हुई, शंकर जी ने परित्याग किया, कैसे दक्ष प्रजापति के यहाँ जाकर के शरीर त्याग करके, और कैसे तुम्हारे यहाँ जन्म लिए। तुम अपना सौभाग्य सराहो, जगत की जननी ने तुमको अपनी जननी का पद दिया है, विश्वनाथ तुम्हारे जमाई बनने जा रहे हैं। कहा कि तसल्ली हो गई। लेकिन मैना मैया ने कहा कि नारद जी जब बिचौलिया बने हो तो एक तरफा मत समझाओ, उधर भी समझा दो कि जरा दूल्हा बन करके आवे। ऐसा कहीं दूल्हा होता है? तब शंकर जी को भी जाके समझाया नारद जी ने। सुनि नारद के वचन तब आशुतोष त्रिपुरारी, विकट वेश तज के तुरंत लियो वेश बरधारी। वर वेश धारण कर लिया, और पीताम्बर चमाचम और मोर और सेहरा, और रेशमी रुमाल, रेशमी चादर, मोतियों की लरें लटक रही है, चवर डोल रही है और पंखा जला जा रहा है, सुंदर सुंदर पार्षद प्रकट हो रहे। सूर्य और चंद्रमा के मारे 14 की अंधेरी रात दिन सरीखा हो गया। जब सूर्य नारायण बारात में आए तो रात कैसे रहेगी? मैना के मनावे खातिर लागल धरहरिया। बोलिए धरहरिया कहते हैं पूरब की भाषा में, दो के टकराव में जो बीच बचाव करते हैं ना। अरे ठहरो भाई, धीरज से काम लो, जरा बात तो सुनो, जरा समझो तो सही। ऐसे बचाने वाले को धरहरिया बोलते हैं। मैना के मनावे खातिर लागल धरहरिया, सुनतानन शिव, पूरब की भाषा है, अर्थ स्पष्ट है। सुनतानन शिव जब नारद जी के गरिया, तो रूपवा तुरंत धैल छैल मनहरिया। मैना के मनावे खातिर लागल धरहरिया, सुंदर शरीर सिर मणि के मौरिया,
कानन कुंडल गले मोतिन के लरिया मैना के मनावे खातिर अचकन पीतांबर से दम के शरीरिया हाथ में रुमाल कांधे रेशमी चदरिया मैना के मनावे खातिर सोने के पालकी में करके सवरिया और बाजन बाजत संग पहुंचे दुवरिया। फिर बड़े प्रेम से अगवानी पूर्वक लाया गया महल के भीतर। सिंहासन अति दिव्य सुहावा वर्णन जाय विरंच बनावा बैठे शिव विप्रण सिरनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। विवाह की बात आई, शंकर जी हाथ फैला रहे हैं पार्वती जी का हाथ ग्रहण करने के लिए। राम जी जब हाथ फैलाते हैं तो मिथिला की सखियां कहती हैं देखो दुनिया वालों देखो, आज तक तो राम जी दानी रहे, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम। आज तक राम जी दाता रहे और जनकपुर में आके राम जी मंगता हो गए, हाथ फैला रहे। दानी दान शिरोमणि जगत के सर्वेश्वर रघुनाथ, आज जाचक बने विदेहपुर मेरे सिए ही तो ओढ़े हाथ। तो राम जी तो दाता रहे, आज याचना कर रहे हैं तो ये व्यंग कर रही हैं। शिव जी तो रोज मांगते ही मांगते हैं, अब सुख सोवत सोच नहीं भीख मांग भव खान। अब इनको क्या कहा जाए, इनके लिए भी एक बड़ी रसमयी बात कही सखियों ने। बोले कि मांगत मांगत अन्न, अब तक अन्न मांगते थे, मांगत मांगत अन्न शिव गए मांगी वो सीख, मांगत अब गिरिराज सो अन्नपूर्णा की भीख। अब तक अन्न मांगते थे, अब अन्नपूर्णा को मांग रहे हैं। जब घर में अन्नपूर्णा आ जाएंगी तो मेरा भिखमंगापना छूट जाएगा और मेरा भांग धतूर खाना छूट जाएगा। जब अन्नपूर्णा आ जाएंगी घर में तो खूब खीर मालपुआ खाएंगे, अब भांग धतूर खाए को खाए। बोलो शंकर भगवान की। उस समय पाणी ग्रहण के समय में कन्या पक्ष के लोगों की आंखें गीली होती हैं। हमारे आंगन को उजागर करने वाली जगमगाती रहने वाली हमारी लाडली बेटी आज घर से बाहर करी जा रही है, लेकिन मन को समझाना पड़ता है क्या, ये कन्या धन है और को, ये कन्या धन है और को राख सके को नाही, जाकी थाती वाही को सौपत उऋण काए। शंकर जी ने पाणी ग्रहण किया। पाणी ग्रहण के समय की एक दो चौपाई गा लीजिए, इसके बाद प्रसंग आगे बढ़ेगा। पाणी ग्रहण जब कीन में पाणी ग्रहण जब कीन में रामायण से तब सकल सुरे से तब सकल सुरे वेद मंत्र मुनिवर उच्चर। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।